तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज नंबर 2.13 के क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ n इज इक्वल टू 4 टू एन एनर्जी लेवल विथ n इज इक्वल टू 3। मतलब कि हाइड्रोजन एटम में जब एक्साइटेड स्टेट में ये जो फोर्थ ऑर्बिट है यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अब यहां से ये सेकेंड वाले ऑर्बिट यानी n इज इक्वल टू 2 पर जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहां से जो रेडिएशन इमिट होगी, जाहिर सी बात है आप पढ़े होंगे बोर के एटॉमिक मॉडल में कि जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है, एक्साइट करता है, तो वहां एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, वहां एनर्जी देना पड़ता है हम लोगों को, एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है। और वही इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट जब लोअर ऑर्बिट जंप करता है तो वहां एनर्जी जो होती है रिलीज हो जाती है, और एनर्जी जो है रिलीज होती है माने एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और वहां पर जो है जाहिर सी बात है कि एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहां पर कि ये जो रेडिएशन यहां से एमिट हो रहा है जिसमें कि मान लीजिए डेल्टा ई एनर्जी है, तो इस रेडिएशन में वेवलेंथ क्या होगा वो आपको सवाल में बतलाना है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है। इसके लिए हम लोग ये जानते ही है कि सपोज कर लीजिए इसकी एनर्जी अगर हमारे पास सपोज यहाँ पर E2 है, इसकी एनर्जी यहाँ पर E1 है मान लीजिए, तो जो एनर्जी चेंज होती है ना, जो डेल्टा E होता है वो डेल्टा ई E2 माइनस E1 के बराबर होता है। अब सिंपल सी बात है कि वैसे हम लोग करते क्या है, जो यहाँ पर ये एनर्जी चेंज होगी वो नेगेटिव होगी। कारण क्या है यहाँ पर कि ये जो एनर्जी E2 से E1 पर जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी जो है रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पर जो साइन ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होगी वो थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे, तो कुल मिलाकर के डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। जिसको कुल मिलाकर के सिंपल सी बात यहाँ पर यही है कि इसमें डेल्टा ई बराबर जो सॉल्व करके आया होगा, जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। यहाँ भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ भी वही बात होगी। और आपने बोर एटॉमिक मॉडल में जब इनको सॉल्व किया होगा तो डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी का मान आया होगा रिडबर्ग कांस्टेंट यानी RH इंटू Z स्क्वायर्ड इंटू 1/N1 स्क्वायर्ड माइनस 1/N2 स्क्वायर्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला डेवलप हुआ होगा। जहां पर हम बात करें N1 की, तो N1 हमारे पास में है वो ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं जंप कर रहा है, और N2 वो ऑर्बिट है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन का फाइनल स्टेट है, माने इलेक्ट्रॉन जहां पर जंप करके जा रहा है। ठीक है, अब कुल मिला के बात करें तो रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू हाइड्रोजन एटम है तो ये जेड एटॉमिक नंबर होगा, तो एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर हो गया इंटू 1/N1 स्क्वायर, माने कि इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्टेट तो यहाँ पर 4 है, यानी फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, 4 स्क्वायर हो गया माइनस 1/N2 स्क्वायर की बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के सिंपल सी यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा N2 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1/16 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा 4, तो ये रिजल्ट आएगा आपका -3/16 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 के साथ में। अब इसको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट देगा हमारा 54, ये 3 टू 6 हो गया बट्टे 16 हो गया, माइनस साइन है इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 हो गया। ये कुल मिलाकर के रिजल्ट जो दे रहा है वो देगा यहाँ पर 0.4, ये हो जाएगा 64, फिर 14 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर फिर हो जाएगा 140 और 16 8 जा होता है 128, तो यहाँ पर लगभग 8 समथिंग में ये आएगा इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया यहाँ पर -18, यहाँ पर जूल आ गया। अब यहाँ पर जो ये माइनस साइन है वो माइनस साइन बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लॉस कर रहा है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये निगेटिव साइन बस एनर्जी रिलीज को बतलाता है और एनर्जी का जो वैल्यू है वो इतना एनर्जी रिलीज यहाँ से हो रहा है। अगर इसको यहां पर और भी सॉल्व करें तो ये हमारा डेसिमल इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4.08
इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -19 जूल हो जाएगा। ये माइनस में है, तो यहां पर आप किताब में मेंशन कर दीजिएगा कॉपी में कि हेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द रिलीज ऑफ एनर्जी। यहां पर एनर्जी का रिलीज जो हो रहा है वो माइनस साइन बस रिप्रेजेंट कर रहा है, बाद बाकी एनर्जी का जो वैल्यू है, इसमें जो एनर्जी निकल रही है वो इतनी निकल रही है। अब जाहिर सी बात है कि हमें डेल्टा ई का वैल्यू आ चुका है, कितना, डेल्टा ई जो वैल्यू आया है यानी चेंज इन एनर्जी वो आया है 4.08 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब यहां से तुमको लेमडा निकालना है यानी वेवलेंथ निकालना है, तो यहां डेल्टा ई जो निकल रहा है या रेडिएशन के फॉर्म में, तो रेडिएशन तो फोटोन के फॉर्म में निकल रहा है, और फोटोन में जो एनर्जी होती है वो h इंटू सी बाय लेमडा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4.08 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो जाएगा। अब यहां से लेमडा निकालेंगे तो लेमडा इधर जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा h इंटू सी बाय दिस, h इंटू सी का वैल्यू यहां पर हो जाएगा, h का वैल्यू 6.625 10 टू द पावर -34, ये जूल सेकेंड होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये मीटर पर सेकेंड में होगा। डिवाइड कर देंगे यहाँ पर कितना से 4.08 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। जूल से जूल खत्म हो गया, सेकेंड से पर सेकेंड खत्म हो गया, मीटर में आंसर आएगा। तो ये हमारा कुल मिलाकर रिजल्ट जो देगा, ये 6.625 को मल्टीप्लाई 3 से करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 75, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 19 हो गया, बाई 4.08 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10 टू दी पावर, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19, 19 27 हो जाएगा, 34 -27 यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो -7 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो हमारा, इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारा रिजल्ट देगा 4.86 के अप्रॉक्स में रिजल्ट देगा, इंटू 10 टू दी पावर -7 हो गया। अब इसको हम लोग 2 डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आ सकते हैं, तो ये 486 हो जाएगा, 10 टू दी पावर -9 मीटर कर देंगे। बेनिफिट ये हो गया, 10 टू दी पावर -9 मीटर को हम लोग नैनोमीटर बोलते हैं, और फाइनल आंसर के फॉर्म में यहां लिख सकते हैं 486 नैनोमीटर के अप्रॉक्स में आंसर ये देगा। तो यहां पर सिंपल सी बात यही थी कि ये वाला फॉर्मूला जो है, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ कैसे दिया जाता है, ये आप तो बुलेटिन मॉडल में पढ़िएगा या सीख सकते हैं आप जाकर के वहां से। बाद बाकी यहाँ पर सब कुछ सवाल आसान था, सिंपल वे में हमने यहाँ पर एनर्जी चेंज का फॉर्मूला लगाया, जो चेंज का फॉर्मूला ये दिया हुआ था, स्पष्ट है कि रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू ये दिया हुआ रहता है बुक में, वो हम लोग ने पुट किया और सवाल सॉल्व करके हम लोग एनर्जी का मान निकाल लिए, जितना एनर्जी यहाँ पर रेडिएशन में निकल रहा है, और एट लास्ट हम लोग इसी एनर्जी को एच सी बाय लैम्डा के इक्वल करके, चूंकि वो फोटोन के रूप में ही निकलता है तो एच सी बाय लैम्डा के रूप में यहाँ पर ले आए, तो हम लोग यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू मांगा था तो वो कैलकुलेट करके 486 नैनोमीटर हम लोग लेकर के आ गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसे तब तक के लिए टेक रेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।